Hello everyone, welcome back. In this video, I will explain you how to write IUPAC name of hydrocarbon. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे रूल समझा दिए थे. इस वीडियो में we will do few examples. तो let's begin. तो IUPAC करते वक्त हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि we have to select the longest carbon chain, okay? And longest carbon chain should be in such a way कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो लॉन्गेस्ट चेन में वो डबल बॉन्ड आना चाहिए. तो सी ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें इसकी नेमिंग करनी है. तो वी कैन सी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड है तो आप वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है. तो इट कैन बी दिस 1 2 3 4 और इट कैन बी दिस 1 2 3 4. बट अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं सी, ठीक है, डबल बॉन्ड तो आ गया, बट एक और रूल है, आप वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग होती है. तो यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है, देखो इस कार्बन से एक ही बॉन्डेड है. बट अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी डबल बॉन्ड है और ये भी 4 कार्बन की है. जब आपने ये वाली चेन सेलेक्ट करी है तो यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग तो ये है और एक ब्रांचिंग ऊपर आ रही है. तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें एक तो डबल बॉन्ड आ रहा है एंड सेकंड मैक्सिमम ब्रांचिंग पॉसिबल है. तो हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली. नेक्स्ट रूल है, नाउ वी विल नंबर इट. Numbering should be done in such a way that the double or triple bond should get least number. तो लीस्ट नंबर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1. लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर 1 2 3 4. ये हमने नंबरिंग कर दिया और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दिया. अब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे. सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है. अब आप देखो प्रीफिक्स एक तो सेकेंड कार्बन पर है इथाइल. दिस CH3 CH2 2 कार्बन का है, इसे इथाइल कहा जाता है. और थर्ड कार्बन पे मिथाइल है. नाउ वी विल, ये भी एक रूल है कि नाउ वी विल अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो E पहले आता है, M बाद में आता है. तो व्हाट यू विल राइट 2 इथाइल 3 मिथाइल. ओके, ये तो प्रीफिक्स हो गया. अब वर्ड रूट पे आ जाओ. 4 कार्बन है तो व्हाट वी विल राइट ब्यूट. ब्यूट लिख दिया. ओके, अब 1 डिग्री सफिक्स पे आ जाओ. 1 डिग्री सफिक्स मतलब वेदर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड. तो फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो व्हाट वी विल राइट ब्यूट 1 ईन. You have to tell the position of double and triple bond also कि whether it is situated on the first carbon atom और on second और third. जैसे 1 इन बताया तो इससे ये पता चल गया कि इन है मीन्स डबल बॉन्ड है बट वो फर्स्ट वाले कार्बन पे प्रेजेंट है. तो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. नंबर एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन. प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, देन वर्ड रूट एंड देन प्राइमरी सफिक्स एंड मेंशन द पोजीशन ऑफ 1 डिग्री सफिक्स आल्सो इफ इट कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. नाउ कम टू दिस कंपाउंड. यहाँ पे भी वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अगर आपने स्ट्रेट ली 1 2 3 4 5, ओके. दूसरा तरीका देखते हैं. 1 2 3 4 5 ये भी 5 है. 1 2 3 4 5 ये भी 5 है. तो अब हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग आ रही है. अगर आपने स्ट्रेट ले ली तो 2 ब्रांचिंग है. अगर आपने ऐसे ली है ये वाली चेन तो भी 2 ब्रांचिंग है. अगर आपने ये वाली चेन सेलेक्ट करी है, इफ यू सेलेक्ट दिस चेन, तो हाउ मेनी ब्रांचिंग वी आर गेटिंग 1 2 and 3. तो दिस इज द करेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्योंकि इसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग आ रही है जो कि 3. पहले वाली जो चेन हमने सेलेक्ट करी थी उसमें सिर्फ 2 ही ब्रांचिंग आ रही है. तो हमने ये चेन सेलेक्ट कर दी. नाउ वी विल नंबर इट. नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट द प्रीफिक्स शुड गेट लीस्ट नंबर. मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ कंपाउंड में प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए. मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए. प्रीफिक्स और मल्टीपल बॉन्ड दोनों है, देन द प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द मल्टीपल बॉन्ड. अब यह मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, सिर्फ प्रीफिक्स है. तो लेफ्ट राइट दोनों से नंबर करके देखते हैं. मैंने नीचे से किया 1 2 3 4 5. तो कहां पे प्रीफिक्स आ रहा है 2 पे 3 पे एंड 4 पर. अगर इधर से नंबरिंग करेंगे राइट पे तो भी सेम ही आ रहा है. तो इधर साइड नंबरिंग करने पर वी आर गेटिंग द सेम नंबर थ्रू द प्रीफिक्स. तो आप कहीं से भी नंबर कर सकते हैं. अब आप देखो 2 पे और 4 पे तो मिथाइल है और 3 पे इथाइल है. तो E पहले आता है तो सबसे पहले हमने लिखा 3 इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकली 3 इथाइल लिख दिया.
अब मिथाइल है जो कि 2 बार आ रहा है, तो उसका नाम हम 2 बार ना लिखकर वी विल यूज डाई ट्राई फॉर दीज प्रीफिक्स। तो हम 2 बार मिथाइल है ना, तो वी विल राइट डाई मिथाइल। और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? 2 और 4 पे। पोजीशंस आर इंडिकेटेड सेपरेटली। आपको पोजीशन तो अलग अलग बतानी पड़ेगी, बट उनका नाम बार बार नहीं लिखना है। तो यू विल राइट 2,4 डाई मिथाइल कि 2 पे और 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये तो प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट 5 कार्बन की है, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ओके, अब यहाँ पे एन है, एन की नंबर नहीं बताना क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड ही है, तो आपको इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। इस पर आ जाओ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दी। ये बहुत सिंपल सा है, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट द मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट नंबर। तो मैंने यहां से राइट से नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। एक ही प्रीफिक्स है यहाँ पे, तो व्हाट वी विल राइट 3 मिथाइल। नंबर एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन। 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए मैंने लिखा ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है, कहां पर है? ब्यूट 1 ईन। ओके, अभी नेक्स्ट वाला देखिए। इसमें डबल बॉन्ड है, तो इस तरीके से चेन सेलेक्ट करनी है कि डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में आए। तो आप ये सीधी नहीं ले सकते, ऐसे नीचे। अगर मैं नीचे वाली लेती हूँ तो ये 3 कार्बन की है। कोई और तरीका देखे कि क्या हमें और इससे ज्यादा लंबी कार्बन की चेन मिल जाए? तो अब हम ये चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी होनी चाहिए, डजेंट मीन कि वो ऑलवेज स्ट्रेट हो। तो देखो, स्ट्रेट लेते तो 3 कार्बन आता, बट आपने ऊपर जाके देखा तो इट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। ओके, नाउ वी विल डू टू बी सेलेक्ट दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4। अब यहाँ पे प्रीफिक्स को इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप प्रीफिक्स देखो कहां कहां प्रेजेंट है, एक तो सेकंड कार्बन पे और एक थर्ड कार्बन पे। तो पोजीशंस आर इंडिकेटेड सेपरेटली 2,3, बट नंबर नेम इज नॉट रिटन अगेन एंड अगेन। तो वी विल राइट 2,3 डाई मिथाइल। मतलब 2 बार मिथाइल है तो डाई लिख दिया। अगर 3 बार होता तो वी विल राइट ट्राई मिथाइल, बट जिस कार्बन पे है आपको वो नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट। ओके, फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूट 1 इन। तो इस तरीके से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करती है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं। तो हेयर आर सम मोर एग्जांपल्स। तो अब देखो, यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट करी। ओके, लॉन्गेस्ट का। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सेम रूल लगेगा कि ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे 3 पर, 3 मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट 4 कार्बन, ब्यूट 1 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स लगता है? आइन लगता है। और आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करी कि ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, ब्यूट 1 है। अब ये कंपाउंड है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है, कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है। अब यहाँ पे 3 प्रीफिक्स है, मिथाइल मिथाइल इथाइल। नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि प्रीफिक्स को लीस्ट नंबर मिले। अगर आपने राइट से नंबरिंग किया, देखो 1 2 3 4 5, एक तो थर्ड पे प्रीफिक्स है और एक फोर्थ पे प्रीफिक्स आ रहा है। सपोज लेफ्ट से किया 1 2 3 4 5, तो प्रीफिक्स को नंबर मिल रहा है 2 और 3। आई थिंक 2 + 3, जो सब रूल मैंने आपको बताया था, ये छोटा नंबर है। तो दिस इज द राइट वे ऑफ डू द नंबरिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल भी है, तो हम इन्हें अल्फाबेटिकली लिखेंगे 3 इथाइल। ओके, अब मिथाइल कहां कहां पे प्रेजेंट है? 2 पर और 3 पर, तो आपने इनके नंबर अलग लिखे 2 3 डाई मिथाइल। कार्बन एटम्स 5 पेंट, कोई भी डबल है ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो व्हाट वी विल राइट पेंटेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ये सेलेक्ट करी है, कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। अब आपने नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 6। ओके, प्रीफिक्स किस पर आ रहा है? थर्ड पे और फोर्थ पे। अगर आप राइट से करते हो 1 2 3 4, तो भी 3 4 आ रहा है, मतलब इधर साइड करने पर 3 4 3 4 नंबर आ रहा है।
तो और प्रीफिक्स अलग अलग है, देखिए एक इथाइल और एक मिथाइल है, तो आप नंबरिंग वहां से करोगे जो प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो इथाइल पहले आता है, तो ये वाली नंबरिंग सही है, आपको राइट से नहीं करनी है, राइट से करेंगे तो मिथाइल पहले आ जाएगा। तो व्हाट यू विल राइट, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स ए, क्योंकि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नाउ द लास्ट कंपाउंड, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करो एंड नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट डबल बॉन्ड गेट लीस्ट नंबर 1 2 3 4। 3 पे कौन सा प्रीफिक्स लगा हुआ है, 3 क्लोरो, 4 कार्बन ब्यूट, मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ब्यूट 1E। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आज आपको क्या बताया कि हाउ टू डू द IUPAC नेम ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।